अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लिथियम बैटरी बनाने का तरीकाकार बताता हूँ। इम्पोर्टेड लाट के सेल्स लेकर आपने लिथियम बैटरी कैसे तैयार करनी है, कितनी कॉस्ट पड़ जाती है, पर सेल कितने का है और इसका बीएमएस कनेक्ट कैसे करना है आपने, और इसमें आपने क्या तरीकाकार करना है और कितना टोटल खर्चा हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीएमएस लगा के ही बैटरी यूज़ करनी चाहिए। जैसा एक ओपन बैटरी हमारे पास ये पहले की बनी पड़ी है, इसमें जो बीएमएस लगाया हुआ है वो नेगेटिव वायर के साथ लगाया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 एम्पेयर एंड 200 एम्पेयर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 100 एम्पेयर से आप इसको चार्ज करवा सकते हैं और 200 एम्पेयर से इसको आप डिस्चार्ज करवा सकते हैं। तो ये जो सेल यूज़ किए गए हैं ये लाट वाले सेल हैं और 8 वोल्ट का एक सेल है। और ये जो बैटरी बनी पड़ी है इसमें काफ़ी हैवी ड्यूटी बैटरी है और कुछ सेल्स जो हैं पैरेलल करके इसके एम्पेयर्स बढ़ाए गए हैं। एक सेल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 एम्पेयर के राउंड अबाउट होता है। तो अगर आप सिंगल सेल यूज़ करेंगे तो फिर 40 एम्पेयर की बैटरी तैयार होगी। अगर आप डबल सेल करेंगे पैरेलल में तो फिर 80 एम्पेयर की बैटरी तैयार होगी। इसी तरह से 3 सेल अगर आप पैरेलल करेंगे तो ये 120 एम्पेयर की बैटरी तैयार होगी, जो अभी हम तैयार करने लगे हैं 48 वोल्ट में। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि 15 सेल वाली आपने बनानी है या फिर 16 सेल वाली बनानी है। 15 सेल अगर आप जैसा कि अगर 3.2 का सेल लगाते हैं तो फिर 15 सेल की बनाई जाती है। लेकिन हमारे पास जो सेल है ये हमारे पास है जी 8 वोल्ट का एक सेल है, ठीक है। तो इसमें हमने तीन सेल्स हैं वो पैरेलल में किए हैं और इनकी बैटरी लगाई है, हमने बनाई है 21 सेल्स हैं टोटल। और ये जो बैटरी है ये तकरीबन 56 वोल्ट की बनती है, ठीक है। ये ज़्यादा इसलिए बनाई हुई है ताकि इसका बैकअप कुछ ज़्यादा ही मिले। वैसे आप जो बैटरी नॉर्मली तैयार करते हैं 48 वोल्ट में तैयार करते हैं, 48 वोल्ट की बनाई जाती है या फिर 51.2 वोल्ट की बनाई जाती है। तो उससे अगर आप ज़्यादा सेल लगाएंगे तो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होती है उसका बैकअप भी ज़्यादा होता है और वो जल्दी डाउन नहीं होती। अब ये जो टर्मिनल्स हैं ये इस बॉडी में लगाए जा रहे हैं और ये जो बॉडी है ये आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं। जो एक तो होते हैं जी चादरें, जो लोहे की चादरें होती हैं उनको बेंड करने वाले मार्केट में मौजूद होते हैं, जो लोहे की चादरें वगैरह काटते भी हैं बेंड भी करते हैं। तो वहाँ से भी आप तैयार करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन उनकी केज काफ़ी हैवी होती है। और ये जो बैटरी है ये इसके अलावा इसका जो बक्स है ये आप जो पेटी चादर बनाने वाले होते हैं, जो जिनके कारखाने होते हैं, तो वहाँ से भी आप तैयार करवा सकते हैं। बॉक्स का साइज़ आपने उनको बताना होता है, ठीक है, तो उसी साइज़ का वो बना देते हैं। अब ये जो हम बीएमएस लगा रहे हैं ये हमारे पास जो है बीएमएस है इसको हम इस जगह पे इसका जो टॉप कवर है उसके ऊपर फिट कर रहे हैं। और बीएमएस जो होता है उसमें नेगेटिव वायर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है। एक जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ वायर लगेगी, 2 वायर्स होती हैं इसमें। दूसरी जो है दूसरी साइड पे आपने नेगेटिव आउटपुट देनी है, ठीक है। और इसमें पेच इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि उसके अंदर ही लेवल में बराबर में आ जाएं, ठीक है। और इसका जो बक्स है ये बक्स हमने तकरीबन कोई 7,000 का तैयार करवाया। इसको तैयार करवाया और पेंट शेंट करवा के टोटल इसकी कॉस्ट जो है बक्स की, सिर्फ अकेले बक्स की 7,000 पड़ गई है। और बाकी इसमें बीएमएस लिया गया है। बीएमएस इसमें 80 और 150 वाला भी मिलता है और 100 और 200 वाला भी मिलता है। और इसमें रेंज जो है तकरीबन 12 से 14,000 तक का बीएमएस आ जाता है। जो हमने बीएमएस लगाया है ये जेके कंपनी का है और इसका जो आप इसके साथ एक तो टेम्परेचर सेंसर भी लगता है। दूसरा ये जो बीएमएस है इसको आप अपने मोबाइल में भी इसका सारा डाटा देख सकते हैं। ये इसकी हमने एलसीडी लगाई है, तो ये एलसीडी जो है ये भी इतनी कॉस्टली नहीं होती, 3-4 हज़ार की आ जाती है। तो डिफरेंट प्राइसेस हैं वैसे इसकी। और बाकी जो इसका पर सेल जो है ये एक सेल जो है तकरीबन 7,500 का मिल जाता है मार्केट में से। और डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, कुछ लोग इसको महंगा भी सेल कर रहे हैं और तकरीबन 11-12 हज़ार का भी ये सेल बेच रहे हैं। और ये हमें जो मिला है 7,500 का है मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर जी बीएमएस लग चुका है और इसकी जो वायर्स हैं अब उनके कनेक्शन करने हैं, उसके कई तरीके हैं। कुछ लोग थिम्बल लगा के दोनों साइडों पे और नेट बोल्ट से उसको टाइट कर देते हैं
और कुछ लोग जो हैं जॉइंट कनेक्टर लगाते हैं, जॉइंट कनेक्टर लगाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जॉइंट कनेक्टर लगा दें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा ये जो एलसीडी है थोड़ी बहुत इसमें लूजिंग वगैरह होती है, तो इसकी जो लचक है उसको ख़त्म करने के लिए सिलिकॉन लगाई जा रही है इसकी साइडों पे। और जो एलसीडी है इसकी जो ग्रिप है वो बीएमएस के साथ ही कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें फिर आपने कोशिश करनी है जो बैटरी की तरफ वायर्स जा रही हैं वो ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, और उनकी गेज जो है वो भी अच्छी यूज़ करनी चाहिए। कम से कम आपको 16 mm की वायर लाजमी यूज़ करनी चाहिए इसके साथ। और कुछ लोग 12 mm की लगा देते हैं, उससे भी काम चल जाता है। और इसमें फिर ये है कि अगर आपने 24 वोल्ट की बैटरी बनाई है तो फिर उसमें मोटी तारें लगानी पड़ती हैं। अगर 48 वोल्ट की बैटरी है तो फिर नॉर्मल साइज़ की जो वायर्स हैं उनसे ही काम चल जाता है। इसके अलावा ये जो टोटल सेल्स हमने यूज़ किए हैं वो 21 सेल हमने लगाए हैं, और 56 वोल्ट की ये बैटरी है, और एक सेल जो है 40 एम्पेयर का है। हमने जी इनको तीन तीन सेल्स को पैरेलल में किया हुआ है। पैरेलल में करने से एम्पेयर्स प्लस होते जाते हैं। 3 सेल पैरेलल करेंगे तो एक सेल के जो हैं 40 एम्पेयर हैं, तो ये 3 सेल्स के एम्पेयर हो गए 120। तो ये 7 सेल जो हैं यानी कि सीरीज़ में आए, तो ये बन गए जी 8 वोल्ट का एक सेल है तो 56 वोल्ट बन गए सीरीज़ में, और 120 एम्पेयर की ये बैटरी है। तो इसमें आप लाजमी नहीं है कि आपने इतने एम्पेयर ही बनानी है। अगर आप सिंगल सेल लगाएंगे तो इसके एम्पेयर जो हैं वो कम हो जाएंगे, 40 एम्पेयर की टोटल ओवरऑल बैटरी बनेगी। लेकिन 40 एम्पेयर की बैटरी जो है बहुत लाइट किस्म के लोड के लिए तो ठीक रहेगी। थोड़ा सा भी हैवी लोड आया तो फिर बैटरी के ऊपर मसला आता है, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो जितने ज़्यादा आप सेल पैरेलल में लगाएंगे उतने ज़्यादा एम्पेयर बनते जाएंगे और बैटरी की पावर बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा आप ज़्यादा सेल भी लगा सकते हैं, और इसमें आप 200 एम्पेयर तक की या 300 एम्पेयर तक की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एसी वगैरह चलाना है, हैवी लोड डालना है, तो फिर आपको कम से कम भी 200 एम्पेयर की बैटरी बनानी चाहिए। और अगर आपका लाइट लोड है तो फिर 100 एम्पेयर की बैटरी जो है वो इनफ होती है। और इसमें जो बीएमएस की वायर्स लगाने का जो तरीकाकार है वो आपने क्या करना है, एक साइड पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाली साइड पे आपने एक ब्लैक कलर की वायर लगानी है फर्स्ट में। और उसके बाद ये सेल जो है 8 वोल्ट का है। सेल के सेंटर में आप एक पेज देख रहे हैं, वहाँ पे 4 वोल्ट होते हैं। तो हर 4 वोल्ट के बाद आपने वायर लगाते जाना है, ठीक है। एक वायर जो है, पहली वायर जो है न्यूट्रल की लगाई, उसके बाद दूसरी जो वायर है रेड होगी वो आपने सेल के सेंटर में लगाई, और फिर सेल की दूसरी साइड पे 8 वोल्ट पे आपने जो तीसरी वायर है वो लगाई। इसी तरह से इसी तरतीब से आपने एक साइड से ग्रिप की जो वायर्स हैं वो आपने यूज़ करते जाना है एंड तक। तो एक जो ग्रिप है वो पूरा यूज़ हो जाएगा, उसमें जितनी भी वायर्स हैं इन सेल्स के ऊपर लग जाएंगी। और फिर आपने क्या करना है, इसमें 2 ग्रिप लगे हुए होते हैं, दूसरे ग्रिप में जो वायर्स हैं वो फालतू आपने काट देनी है। और एंड वाली एक वायर जो होती है वो इसकी स्विचिंग के लिए होती है, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। वो स्विचिंग के लिए होती है वायर, उसको आपने लाजमी कनेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका जो बीएमएस है वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देगा अगर वो वाली वायर आपने ना लगाई। वो वायर जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाती है, वो आपकी बैटरी को बीएमएस जो है उसको ऑन रखती है। और इसमें आपने एक एहतियात करनी होती है कि ये जो इसकी पेच हैं ये इंतहाई मजबूती से टाइट होने चाहिए पेच, और ये जो बोल्ट लगे हुए हैं ये आपने इंतहाई मजबूती से टाइट करने हैं। इसमें किसी भी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना। एक भी अगर कहीं से ढीला रह गया तो फिर स्पार्किंग होगी और आपकी बैटरी जो है वो भी ब्लास्ट कर सकती है, हीटअप भी हो सकती है। इसके अलावा जब हीटअप होती है तो फिर ब्लास्ट भी होता है। और इसके अलावा फिर आपने ये भी है कि आपका इन्वर्टर जो है लूजिंग की वजह से बैटरी के, अगर आपके टर्मिनल्स भी लूज़ होते हैं इवन के, तो आपकी बैटरी की वजह से आपका इन्वर्टर भी जल सकता है। इन्वर्टर को काफ़ी झटके लगते हैं, इन्वर्टर उड़ जाते हैं अक्सर मैंने देखा है। इसलिए किसी भी किस्म की लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये हम दूसरा ग्रिप जो है उसकी फालतू वायर्स काट रहे हैं, सिर्फ स्विच वाली आखिर वाली वायर जो है वो हम छोड़ेंगे, और ताकि हमारी बैटरी जो है वो सही तरीके से स्विच करे और ऑन रहे। हमारे जो कनेक्शन है अप्रॉक्सीमेटली हो ही चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें रह गया है, तो वो काम भी अब हमको आपको दिखाते हैं। अब ये देख लें कि आपने जब ये काम करना है तो दोबारा से आपने इसके सारे कनेक्शन सारे के सारे चेक करने हैं, और इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी आपका जो बोल्ट है वो लूज़ ना रहे। तो इसके अलावा फिर आपने जो है इसकी वायर जो है आपने बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं रखनी,
पूरी पूरी वायर्स रखनी है, फालतू वायर जो है वो काटते जाना है साथ साथ। हर सेल की वायर जो है छोटी करते जाना है, और एंड पे आपने टाई क्लिप लगा के इन वायर्स को तरतीब से कर देना है। और यहाँ पे जो पंचिंग है वो भी सही तरीके से आपने थिम्बल की करनी है। और ये देखें दोनों साइडों की जो वायर्स हैं वो क्लिप के ज़रिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इकट्ठी कर दी सारी। तो अब इसमें जो है इसके जो टर्मिनल्स हैं उनकी हमने केबलें लगानी है। ये केबलें लगाएंगे तो बैटरी हमारी जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो चीज़ है इसमें वो ये है कि यहाँ पे आपने इसकी फालतू वायर्स नहीं रखनी। फालतू जो लेंथी वायर्स होती हैं उसकी वजह से ये बहुत ही गंदी किस्म की वायर बन जाती है। वायरिंग बहुत ख़राब आपकी लगेगी अगर आपने फालतू वायर्स रखी यहाँ पे। तो हमारा जो है काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें अभी हमने जो है टर्मिनल वो कनेक्ट करने हैं, और बैटरी की जो स्क्रीन है वो ऑन करनी है। जब हम इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी बनाएंगे तो इसमें मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 56 वोल्ट से ऊपर ना जाएं। ज़्यादा बड़ी बैटरी बनाएंगे 60 वोल्ट की या फिर इससे बड़ी, तो आपका इन्वर्टर भी जल सकता है। तो इसमें आप कोशिश किया करें 51 वोल्ट या फिर 54 वोल्ट की जो बैटरी है वो बड़ी बेस्ट होती है, लेकिन 56 वोल्ट की बैटरी भी ठीक है। इसमें ये होता है कि बैटरी आपकी इतनी जल्दी डाउन नहीं होने वाली और बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो इन्होंने हम लगाई है यहाँ पे, तो ये दो थिम्बल लगा के दोनों वायर्स को नट बोल्ट लगाया है। ये कभी भी लूज़ नहीं होता, बेहतरीन चलता है। और कुछ लोग यहाँ पे जॉइंट कनेक्टर लगा देते हैं, लेकिन छोटा जॉइंट कनेक्टर आपने कभी भी नहीं लगाना। मिनिमम भी 100 एम्पेयर का हो, और उसके जो पेच हैं वो भी प्योर पित्तल के होने चाहिए और मजबूत किस्म के होने चाहिए, अदरवाइज स्पार्क हो सकता है। तो अभी हमारी बैटरी जो है तकरीबन, ये जो बैटरी बनाने पे टाइम लगा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा लगा है ये सारी पैकिंग करने में। बाकी जो हमने सेल्स की पर स्ट्रिप्स लगाई हैं, नट बोल्ट लगाए हैं, उस पे भी तकरीबन कोई घंटा एक लग गया था। यानी कि मैक्सिमम आपका 2 से 2.5 घंटे का काम है। अच्छा, इसमें एक और भी एहतियात करनी है आपने कि इनके अंदर एक रॉड लगाना है, दोनों साइडों पे 2 रॉड लगेंगे। तो हमने बॉडी में भी सुराख कर ली है। ये भी हमने इसका बीएमएस जो है, ये वाइट कलर का बटन है, यहाँ से ऑन कर दिया है और स्क्रीन पे वोल्टेज आ रहे हैं। हमारी बैटरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं ये 54.9 या फिर 55 वोल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और हमने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके एक एप्लीकेशन किया है जेके सोलर के नाम से। तो इसमें पासवर्ड भी आपने लगाना है 1 2 3 4 5 6, और इसमें इसकी सेटिंग में एंटर हो जाना। जो आपने मेन सेटिंग इसकी करनी है वो यहाँ पे आपने इसकी कंटिन्यूस जो इसके डिस्चार्ज करंट की वैल्यू है उसको चेंज करना है, और फिर आपने इसमें जो इसके जो डिस्चार्ज डिले टाइम है उसको चेंज करना है। और ज़्यादा इसमें आपने नहीं करना है, बाकी ये चेक कर लेना है, ये इसी के मुताबिक होना चाहिए सारा। और आपने सेल्स की जो तादाद है वो भी सिलेक्ट करनी है, जितने सेल की बैटरी आप बना रहे हैं उसमें वो आपने फीड कर देना है। ये भी आप देख सकते हैं इसका डाटा 55 वोल्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ मिस है, यहाँ पे 24 सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, सेल काउंट। यहाँ से आपने सेल 14 सेलेक्ट करने हैं अगर 14 सेल आपने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, सीरीज़ में। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका जितना भी डाटा है स्क्रीन पे आ रहा है। अभी लोड जो है वो 0% है, 54.9 यानी कि 55 वोल्ट की ये बैटरी तैयार हुई है। अभी सेल हमने चार्ज नहीं किए और ये सेल अनचार्ज है, इसलिए ऐसा है। और यहाँ पर सुराख दोनों साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लगेंगे जी सरिये, जैसे इसमें लगे हुए हैं रॉड्स। ये होता है जी 2 सूत्र का सरिया होता है, और उसके एक साइड पे चूड़ी डाली हुई होती है, उस पर नट लगते हैं ताकि इसकी सही तरीके से प्रॉपर कसाई की जा सके और फ्रेम में ये मजबूती से पैक हो जाए, और हिलजुल नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। ये इसकी सेफ्टी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बैटरी लोग उल्टा देते हैं, उल्टा भी देंगे तो टर्मिनल्स जो हैं वो इसके टॉप कवर के साथ टच नहीं होंगे और एक मजबूत किस्म का इसका जॉइंट बन जाएगा। एक साइड पे एल किया हुआ है इसको, और दूसरी साइड पे इसमें चूड़ी डाल के ग्रूव्स के ऊपर नट कसे जाते हैं। तो ये इससे इसकी जो फिटिंग है बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसमें ये बाहर से ही लगाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपने कभी भी इसको नहीं करना, बहुत ज़रूरी है। और जो इसका कवर है उसको भी आपने
सही तरीके से पेज वगैरह लगा के कसने हैं। और ये इसके टर्मिनल्स के ऊपर ये इसकी कवरिंग है प्लस और माइनस के टर्मिनल्स के, ये भी आपने लगानी है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये बैटरी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, हम आपको तैयार करके दे देंगे। अगर इसी साइज़ में आपको चाहिए तो ये वाली बैटरी आपको 1,80,000 में मिलेगी। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से तैयार करवाना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी चाहिए, आपको हैवी लोड चलाना है, या आपको कम एम्पेयर की चाहिए, वो भी तैयार हो जाएगी। 24 वोल्ट की बैटरी तैयार करवानी है वो भी मिल जाएगी, और 12 वोल्ट की बैटरी भी मिल सकती है। तो जिस टाइप की जितने एम्पेयर की बैटरी आप तैयार करवाएंगे उतनी ही उसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।